20 बरस नीतीश कुमार को दिए, 15 साल लालू जी को दिए, तो कम से कम अपने बाल बच्चा के लिए 5 साल आप लोग दीजिए। 1 मिनट सर, आपने लालू यादव की बात बोले, आप यादव समाज से हैं। लालू यादव जी बोलते हैं मंच के माध्यम से, कभी सब हर समय बोलते हैं कि यादव कभी फूटे वाला है। आप यादव हो के यादव कैसे फूट गया? आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाए? लालू जी आवाज़ देते देते गरीब गुरबा के लाठी भी दे दिए हैं। तो लाठी पेन के युग में जब आप लाठी दे दीजिएगा तो वही लाठी कुछ लोग के कपार फोड़ दिया। आपको लगता है कि नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? देखिए, एक बात समझिए, अब कि जो लोग काम करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे, जमात के लिए, जो जमात को लेके चलेगा, वैसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ना कि नीतीश कुमार, ना कि तेजस्वी यादव, जो समाज के लिए काम करे। तो क्या लग रहा है, जब 20 साल पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गरीब दलित के लिए कुछ किए हैं कि नहीं? आपको आवाज़ दे दिए और लाठी थमा दिए तो आप रोड पर आके लड़ाइए ना करिएगा। माननीय प्रशांत किशोर जी का दौरा है और पार्टी के सभी, अतरी विधानसभा हो, सरघाटी विधानसभा हो, गया नगर का जो विधानसभा है, हमारी विधानसभा टेकारी विधानसभा है, गुरुआ है, हम लोग लाखों लाख के संख्या में और ख़ास करके टेकारी से लगभग 5000 कार्यकर्ता जाएंगे और अपने नेता के विचारों को सुनेंगे और सुन के हम लोग अपने नेता का जो विचार है उसको घर घर तक हम लोग को बताना है, समझाना है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया है, लेकिन बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुकी है। इस वक्त हम लोग तैयारी जानने के लिए टेकारी विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जन स्वराज का सिपाही अमित कुमार यादव जी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, ये बताया जाए, 28 तारीख को प्रशांत किशोर जी का गया में आगमन होने जा रहा है, क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं और सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे दर्शक, चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और मने स्वागत करते हैं। तो ये 28 तारीख को प्रस्तावित हम लोग को बिहार बदलाव सभा का आयोजन है। उसमें हम लोग के पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी का गया के भूसंडा मैदान में उनका आगमन है शाम करीब 4 बजे। तो ये आप समझिए कि ये बदलाव यात्रा की ज़रूरत बिहार को क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी, अशिक्षा, पलायन, भूखमरी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसी में से एक मुद्दा पलायन का भी है, जो बहुत ही विकराल मुद्दा है और माननीय प्रशांत किशोर जी सभी बिहार वासियों को जगाने चले हैं कि आप जागिए। आपने सब दिन, बहुत दिन आपने दूसरे के बाल बच्चे के लिए वोट किया, मोदी जी को वोट दे दिए आप राम मंदिर बनाने के लिए, कभी हिंदू मुस्लिम पर आप वोट दे रहे हैं। तो एक बार तो कम से कम अपने बाल बच्चा के लिए वोट करिए, अपने परिवार के वोट के लिए वोट करिए। जब ये वोट करिएगा तो निश्चित आपका भला होगा। और यही सब बिंदु को लेकर माननीय प्रशांत किशोर जी का दौरा है और पार्टी के सभी, अतरी विधानसभा हो, सरघाटी विधानसभा हो, गया नगर का जो विधानसभा है, हमारी विधानसभा टेकारी विधानसभा है, गुरुआ है,
हम लोग लाखों लाख के संख्या में और ख़ास करके टेकारी से लगभग 5,000 कार्यकर्ता जाएंगे और अपने नेता के विचारों को सुनेंगे और सुन के हम लोग अपने नेता का जो विचार है उसको हर घर तक हम लोग को बताना है, समझाना है कि आपने बहुत 15 साल नीतीश कुमार को दिया, 20 बरस नीतीश कुमार को दिए, 15 साल लालू जी को दिए, तो कम से कम अपने बाल बच्चा के लिए 5 साल आप लोग दीजिए। 1 मिनट सर, आपने लालू यादव की बात बोले, आप यादव समाज से हैं। लालू यादव जी बोलते हैं मंच के माध्यम से, कभी सब हर समय बोलते हैं कि यादव कभी फूटे वाला है। आप यादव हो के यादव कैसे फूट गया? आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाए? देखिए, एक बात आप समझिए, लालू जी हम लोग के आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, इसमें नो डाउट, नो शक। गरीब के उन्होंने आवाज़ देने का काम किया है, लेकिन लालू जी आवाज़ देते देते गरीब गुरबा के लाठी भी दे दिए हैं। तो लाठी पेन के युग में जब आप लाठी दे दीजिएगा तो वही लाठी कुछ लोग के कपार फोड़ दिया। आपको लगता है कि नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? देखिए, एक बात समझिए, अब बिहार और देश में वो जो परिस्थिति है, और हमारा भी मानना है कि जो लोग काम करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे, जमात के लिए, जो जमात को लेके चलेगा, वैसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ना कि नीतीश कुमार, ना कि तेजस्वी यादव, जो समाज के लिए काम करे। तो क्या लग रहा है, जब 20 साल पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गरीब दलित के लिए कुछ किए हैं कि नहीं? हमने तो आपको स्पष्ट कहा, इतना मुखर हो के कोई पार्टी का सिपाही नहीं बोलता, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि उन्होंने काम किया है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत थी। जो उन्होंने आपको आवाज़ दे दिए और लाठी थमा दिए, तो आप रोड पर आके लड़ाइए ना करिएगा। जगाने का ये मतलब नहीं होता है, जगाने का मतलब होता है कि आपने बिहार के प्रगति के लिए आपका रोड का मैपिंग होना चाहिए, किसान के लिए किसान का जो मूल समस्या है उसका निदान करिए। आप शिक्षा रोजगार में क्या काम कर रहे हैं, इस पर जोर देने की लालू जी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सिर्फ एक विषय पर काम किया। क्या लग रहा है, वोटर अधिकार यात्रा के लेकर राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो उस टाइप के बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन जितना हम लोग को समझ है, हम ये कहेंगे कि ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो रोड पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर चुनाव आयोग के जहां करना चाहिए था दिल्ली में, आप न्यायालय के द्वारा भी, ये तो रोड पर करने से थोड़ी समस्या का हल हो जाएगा। जहां आपको करना चाहिए, चुनाव आयोग को जहां उसके पास जाना चाहिए, वहां जाने की ज़रूरत थी, ना कि रोड पर प्रदर्शन करने से क्या हो जाएगा। चुनाव आयोग गलत कर रही है, सही कर रही है सर? नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है। मान के चलिए कि आज जीवित जो आदमी हैं, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम तो कई लोग कहें कि हम जीवित हैं, उसके बाद भी उनका नाम काटा गया। ठीक है, आपत्ति दर्ज बेचारे कर रहे हैं, लेकिन जनता को परेशानी तो हो रही है। दूसरी बात, कुछ लोग, जैसे हमारा गांव भी, हम लोग भी किसान परिवार से जुड़े हैं, हमारे बाप चचा जो हैं, मान के चलिए गोतिया में, हम भी किसान फैमिली से आते हैं, कुछ दिल्ली लोग कमाते हैं, तो वो दिल्ली सिर्फ ओनली 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए जाते हैं, बाकी पुनः
बरसात में कचनपुर आके अपना खेती बाड़ी बाल बच्चा को 4 महीना उस समय देते हैं, लेकिन उस आदमी का भी नाम काटा जा रहा है कि आप यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये कोई औचित नहीं, हमारे समझ से ये कोई औचित नहीं है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव पर FIR हुआ है अभद्र टिप्पणी के लेकर, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी जी पर क्या राजनीतिक व्यक्ति पर FIR होती ही रहता है, उससे कोई राजनीतिक करने वाले आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे समझ से। लेकिन ये जो भी हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, तब तो राजनीति में कोई आदमी सही और गलत कैसे बोल पाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो भाई चूँकि हम दूसरे पार्टी का प्रवक्ता तो है नहीं, हम अपनी पार्टी के बात करेंगे। हमारी पार्टी जनस्वराज है, आप जनस्वराज से जुड़िए। आखिरी सवाल है सर, ये बताया जाए टेकारी विधानसभा के लेकर क्या तैयारी है आपको सर? देखिए, टेकारी विधानसभा में हम लोग की तैयारी और विधानसभा से हम लोग बहुत अपेक्षित हैं। उसका हम लोग का कारण रहा कि हम लोग बहुत अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि आज तक कोई क्षेत्रीय आदमी प्रतिनिधित्व नहीं करने के कारण बहुत तरह की समस्या हमारे टेकारी विधानसभा में है, और जनता बेचारे त्राहिमाम हैं। और इस बार देखिए, टेकारी विधानसभा में आप देखिएगा कि अनिल बाबू सिर्फ अमुख गांव में जो उनका कथा कथित जो उनके समाज का जो गांव है, वहाँ का हालात आप देख लीजिए। हम लोग के यहाँ गरीब गुरबा बैकवर्ड दलित में आप चले जाइए, आपको साफ अंतर पता चल जाएगा कि यहाँ हम लोग कोंच टेकारी के लोग आज भी ये 79 बरस के आज़ादी के बाद भी आज भी हम लोग गुलामी के जंजीर से जकड़े हुए हैं। और आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो टेकारी ब्लॉक हो, हमारे के यहाँ टेकारी विधानसभा में 2 प्रखंड है, एक टेकारी विधानसभा, एक कोंच प्रखंड। आप चले जाइए, गरीब गुरबा के लोग वोट लेके चले जाते हैं। आम किसान बदहाल आज भी उसी हालात में है जैसे कल था, उन मूल चूल कुछ परिवर्तन उनमें नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है वहाँ के जो विधायक जी हैं काम नहीं किए हैं? बिल्कुल काम नहीं किए हैं। काम नहीं किए हैं तो 2-2, 3-3 बार से जीत रहे हैं कैसे? कहाँ 2 बार से, इस बार 20 में जीत गए थे, 15 में तो हारिए गए थे। लेकिन कुछ लोग हम ही लोग में से कुछ जयचंद हैं कि उनको कुछ दे देते हैं वोट तो जीत जाते हैं। लेकिन उसका कारण आज वही कारण है कि हम लोग उसी का नतीजा है कि आज भोग रहे हैं। आज ब्लॉक में आप चल जाइए, जाति आवासीय के नाम पर आपको 500 रुपये देना होगा। आपको अगर राशन कार्ड में नाम जुड़ाना होगा तो आपको 2000 रुपया देना होगा। और आप अगर वृद्धा पेंशन बनाने जाइएगा तो 2000 रुपया आपको देना होगा। आप गरीब गुरबा का 2-3 गो काम है हमारे समझ से। अगर आप मोटेशन करने जाते हैं तो आपको गरीब गुरबा बेदहाल है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसका कोई काम ब्लॉक में नहीं हो रहा है। बेचारा वो निराश होके अपने पुनः घर को लौट जा रहा है, फिर जा रहा है। तो भ्रष्टाचार इतना चरम पर है। आज बिजली बिल आपको बता रहे हैं, आज अभी खेती बाड़ी का समय है, लाइन तो बिल्कुल ही आज 3 फेस है तो उसमें 1 फेस दे रहा, कैसे गरीब गुरबा मोटर चलावेगा। तो देखिए, सवाल हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी गाँव से बिलोंग करते होंगे। आप देखिए कि 1 मीटर का बिल 55,000 68,000, बताइए किसान कहाँ से उतना बिल दे पाएगा। तो क्या लग रहा है सर, अगर आपको पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी मिल पाएगा तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं उनको टक्कर दे पाइएगा, पराजित कर पाइएगा कि नहीं? देखिए, हम आपको स्पष्ट करना बता रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है, जनस्वराज की लड़ाई, ये अमित यादव की लड़ाई नहीं है। ये टेकारी
कि महान जनता की लड़ाई है, और हमको नहीं लगता है कि जब जनता लड़ाई लड़ेगी तो कोई अमुख आदमी अनिल शर्मा जैसा आदमी को टक्कर देने की ज़रूरत है। जब जनता की लड़ाई जनता खुद लड़ेगी अपनी, तो कहाँ सवाल उठता है कि अनिल शर्मा टक्कर दे पाएंगे। और अगर आपको पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी नहीं मिल पाएगा सर, तो आप क्या कीजिएगा? पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी नहीं मिल पाएगी तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी जिनको भी टिकट देगी बहुत मजबूती से उनके साथ रह के और पार्टी को जिताएंगे। और मेरा उद्देश्य पार्टी के जिताने के साथ साथ कोंच टेकारी के जनता को भी उससे मुक्ति दिलाना है कि जो हम लोग आज तक बाहरी लोग को जिता के भेजते हैं, तो इस बार लड़ाई हमारी स्पष्ट है कि यहाँ कोंच टेकारी में नेता की ज़रूरत नहीं है। इस बार कोंच टेकारी का बेटा ही नेता बनेगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और जब बेटा बनेगा तो अपने क्षेत्र के लोग, जनता मालिक का ज़रूर काम करेगा, कुछ भी करेगा तो निश्चित भला होगा, ये हमारा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे जन स्वराज का सिपाही अमित कुमार यादव जी।